हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर और क्लास 7 का है ये चैप्टर। यहाँ पर देखिए, हमने रैशनल नंबर को रिवीजन कर रहे हैं और रैशनल नंबर के हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने। और आज की क्लास में हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। प्रीवियस लेक्चर में रैशनल नंबर के बारे में जाना। इसमें हमने रैशनल नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर जाने थे कि रैशनल नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आप कैसे निकालते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में ये आपको बताया था कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं। इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर आपको हमने दो मेथड बताए थे कि जब आपके पास कोई बड़ा नंबर है तो उस नंबर को आप सेम नंबर से डिवाइड करके उसके इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर है उसको निकाल सकते हैं, या छोटा नंबर है तो उसके कितने भी आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं छोटे नंबर को? हम क्या करेंगे, सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब इसके बाद नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले इसी से, क्योंकि रिलेटेड है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इक्विवेलेंट से ही वो रिलेट करेगा, तो पहले हम उसको खत्म कर लेंगे। इसके बाद हम नंबर लाइन पर कैसे नंबर्स को आप रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखेंगे। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने देखा था, आप क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या करते हैं, आप या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। बड़ा नंबर है तो आप डिवाइड करके भी उसके क्या निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। और अगर छोटा नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई करके आप क्या कर देते हैं, उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आप निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हम आप यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि वो इक्विवेलेंट से ही आपका रिलेट होगा, ठीक है। अगर आपको इक्विवेलेंट निकालने आते हैं तो आप उसके क्या निकालेंगे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को भी आप निकाल लेंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा क्या है। हम वैसे तो यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने इक्विवेलेंट पढ़ा है तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले इसको सीख लेंगे। इसके बाद हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, अभी तक हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है। लेट सपोज आपके पास यहाँ पर कोई नंबर है 15/18, 15/18, ठीक है। ये कोई आपके पास नंबर है, इस नंबर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इसको बोला जाता है न्यूमरेटर, यानी कि इसको अंश कहा जाता है, और इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर, यानी कि हर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसका स्टैंडर्ड तरीका पहले हम बेसिक से सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि एकदम से आप इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है जब तक 1 ना आए तब तक आपको इसको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। और जब हम इसको प्रैक्टिस में कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, सीधे उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको क्या मिल जाएगा, इसका इसका आपको सीधे से आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। तो जब तक दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ना आए तब तक आपको इसको डिवाइड करते रहना है। अब देखिए, डिवाइड हम कैसे करते हैं, हमने जब क्या किया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मैंने कहा ना आपको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से ही ये रिलेट है। तो इक्विवेलेंट में हम क्या करते थे, सेम नंबर से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करते थे। वही काम हमने यहाँ पर करना है, हमें इसका सेम नंबर से डिवाइड करना है ऊपर और नीचे। दैट मीन्स कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हमने डिवाइड करना है,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो भी नंबर आपको हाईएस्ट दिख रहा है, जितने आपकी कैलकुलेशन में है उस नंबर को आप सोचिए। ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ तो डिविजिबिलिटी रूल लगा करके सीधे 2 से 3 से इस तरह से कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों नंबर आपके 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर आप किसके 3 के टेबल में आते हैं। तो दैट मीन्स कि आप यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3, तो नीचे भी हम उसी को करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ऊपर आपको क्या मिलेगा 5 और नीचे आपको क्या मिलेगा 6। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो ये तो छोटा सा था, एक ही बार में आपने क्या निकाल लिया है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों, देखिए जब आप 5 के फैक्टर निकालेंगे, आप 5 के यहाँ पर आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 5। 5 के जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 5 के फैक्टर आपको क्या मिलेंगे 1 और 5। ठीक है, जब आप 6 के फैक्टर निकालेंगे, 6 के फैक्टर निकालेंगे आप फैक्टर ऑफ 6, 6 के फैक्टर निकालेंगे आप तो 2 आपको मिले 1 मिलेगा। सबसे पहले 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 2 3 एंड 6। अब यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन फैक्टर देखिए दोनों में, इसका 1 है और इसका भी 1 है। हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब तक दोनों नंबर का यानी कि अंश और हर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ना हो, तब तक आपने उस नंबर को डिवाइड करते रहना है। अब हम देख पा रहे हैं कोई भी 1 के अलावा ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं बचा है। दैट मीन्स कि ये नंबर अब आगे आपका डिवाइड नहीं होने वाला है। दैट मीन्स ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद एक अच्छा नंबर लेंगे, अच्छा का मतलब बड़ा नंबर लेंगे, जिससे हम क्योंकि यहीं पर वो खत्म नहीं होता है, बड़े बड़े नंबर आपको आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने को। तो आप किस तरह से उसको इजीली वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हम देखेंगे आगे। लेट सपोज यहाँ पर जैसे आपका कोई दूसरा नंबर है, मैं इसको वन साइड कर देती हूँ। लेट सपोज यहाँ पर कोई दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर था 36/24, 36/24, ये कोई नंबर है। इसको आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यदि आपको टेबल आती है और आपको पता है कि इसकी टेबल में ये 36 भी आता है 24 भी आता है, फिर तो आप उसको सीधे, क्योंकि टेबल का मतलब आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आप क्या करेंगे, यानी कि आपको पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालने के बाद आपको उससे डिवाइड कर देना है, या फिर ऐसे कर सकते हैं। या दूसरा मेथड क्या है, देखिए 2 है, ये 26 है और ये 4 है। 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, जितनी बड़े नंबर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 12 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं। ठीक है, दोनों ही नंबर, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल से अगर आप इसको चेक करें तो 3 और 6 2 की टेबल में भी आएगा, क्योंकि दोनों की लास्ट डिजिट इवन नंबर है। इसके बाद ये 3 की टेबल में भी आएगा। ठीक है, 3 की टेबल में क्यों आएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद वो 3 से डिविजिबल है, और वैसे भी ये तो छोटा नंबर है, 3 तो आपको पता ही है टेबल। इसके बाद 4 में भी आता है, 5 में नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद 6 में भी ये आता है, 6 के बाद ये सीधे आपका 12 में आएगा। ठीक है, यानी कि इन छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करने के बजाय मैं सीधे, क्योंकि मुझे टेबल पता है, जहां आपको ना पता हो वहां आप छोटे छोटे नंबर से डिवाइड कर करके फिर उसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दोनों नंबर को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, दोनों नंबर को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 12 3 और 12 2 ये तो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर। आपको कुछ नहीं पता, 12 की टेबल भी सपोज आपको नहीं, पहले तो आनी चाहिए, अगर नहीं भी आती है तो आपको पता है ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं दोनों, ये 2 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, ये 18 आ जाएगा, अपॉन में 12 आ जाएगा। फिर आपको पता है इवन नंबर है, फिर से ये 2 से डिवाइड होगा तो ये आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। अब आप जानते हैं दोनों ही 6 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर से आप इसको क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 9 और 6 3 2 6।
तो आपने ये जो लंबा प्रोसेस किया, इसको करने के बाद भी आपको 3/2 मिला और सीधे डायरेक्ट हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड किया तो फिर भी आपको 3/2 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो इस रास्ते से भी आपका, इस वे से भी आपका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ सकता है। तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको रफ कीजिए और डायरेक्ट यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक तीसरा यहाँ पर हम ले लेंगे नंबर 45/30, 45/30। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस नंबर से ये डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर। ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो देखिए 45 लास्ट में 5 है और यहाँ नीचे 0 है, तो ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 से भी हो सकते हैं, आप डायरेक्ट 5 से भी करें तो भी चलेगा। तो इसको डिवाइड कीजिए आप 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/6, 5 6 जे 30 और 5 9 जे 45। अब फिर से देखिए, अब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि अभी भी दोनों के जब आप फैक्टर निकालेंगे अभी भी ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 3 की टेबल में आता है और ये भी आपका 3 की टेबल में ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी क्या आ गया है 3/2। लेट सपोज यहाँ पर 45 ना हो करके, 45 ना हो करके आपका कितना हो -45/30 होता, तो आप क्या करते? तो आपने नंबर उसी से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन आपका एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स कि आप इसको करेंगे तो डिवाइड 5 से ही, 45 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन में 30 डिवाइडेड बाय 5। आप सेम नंबर से उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन माइनस साइन आपका क्या आ जाएगा, जहां माइनस है वहां माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 9 होगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 6। फिर से आप इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, अगर ऊपर न्यूमरेटर में आपका माइनस साइन हो तो ये काम करेंगे आप। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए कभी भी आपका डिनोमिनेटर में जीरो माइनस साइन नहीं आना चाहिए। एक तो जीरो ना आए और माइनस साइन, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है किसी सीक्वेंस में तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आपका माइनस का साइन है तो उसको आपने पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, उसको आप क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 36 की बात की हमने, 36/24। अब यहाँ पे आपके पास क्या है माइनस का, इसको मैं अगर माइनस का साइन ले लूं, किसको 36 अपॉन माइनस का 24, माइनस का 24। ठीक है, इसको अगर आप माइनस का साइन लें तो यहाँ पर देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने एक तो इसका एचसीएफ देखना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि हमें नीचे जो माइनस साइन है उसको भी हमने रिमूव करना है। अब जो भी आप इसका कॉमन एचसीएफ लेंगे उसको आप माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे? जब आप माइनस का लेंगे तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका जो नीचे माइनस का साइन है वो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 12 है, यानी कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, बट अब यहाँ पर हमें इसको 12 से नहीं डिवाइड करना है, इसको -12 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में जीरो माइनस साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप 12 से नहीं -12 से आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय -12। ठीक है,
-12 से आपने डिवाइड कर दिया है तो इस माइनस से ये माइनस आपका रिमूव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा हम लिखेंगे, इसको डिवाइड का मतलब क्या है, 24 अपॉन माइनस का 12। आपको पता है जब दो साइन ऊपर नीचे आपके क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, तो इनको आप काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये साइन आपका रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा, चलिए तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर माइनस पॉजिटिव का था तो ये आपको नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप जाएगा माइनस का 3/2, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे। हमें यही ध्यान देना होता है कि आपका डिनोमिनेटर में 0 ना हो, ठीक है। मैं इसको रफ करके एक और बात यहाँ पर बताऊंगी कि अगर आपके दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो, दोनों में माइनस साइन हो। फिफ्थ वाला है -3 अपॉन -15, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, माइनस का साइन। तो जब भी आप इसका क्या लेंगे, देखिए दोनों माइनस के हैं तो आपको जो कॉमन फैक्टर मिलेगा वो तो आपको माइनस का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसका कॉमन फैक्टर क्या ले सकते हैं, आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, -3 से। तो -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1/5। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक हमने आज की क्लास में करना था, क्योंकि ये आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से रिलेटेड था, तो स्टैंडर्ड आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर भी हम समझेंगे। एक बार हम टॉपिक को एक बार क्या करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं तो वहां पर भी हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो रैशनल नंबर को आप कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें अब देखना है। तो देखिए जब हमने फ्रैक्शन की बात की थी, वहां पे हमने फ्रैक्शन को भी किसमें, नंबर लाइन में कन्वर्ट किया था। नंबर लाइन का मतलब क्या है, देखिए ये कोई नंबर लाइन है, ठीक है, ये कोई नंबर लाइन है। यहाँ आपका माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका प्लस इन्फिनिटी होता है। इसके सेंटर यानी कि ओरिजिन में आप यहाँ पर 0 ले लेते हैं, ठीक है, और इस नंबर के राइट की तरफ 1 2 3 4 5 एंड सो ये नंबर आपके आते हैं राइट की तरफ। लेफ्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 और इसी तरह से -5, और ये नंबर आपको जितने भी नंबर आपको चाहिए वो नंबर आपको यहाँ पे नंबर लाइन में मिल जाते हैं। तो जब हमने नेचुरल नंबर की बात की तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर आपको 3 को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो 3 आपका कहाँ पर है, 3 आपका यहाँ पर है, तो आप क्या बोलेंगे, ये आपका 3 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 को क्या कर दिया है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव जो भी नंबर हैं जिनको भी आप क्या करें, जैसे 4 को अगर हमें नंबर लाइन पर, तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की, और रैशनल नंबर क्या होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर आपके P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर कोई नंबर है
4/5 ये कोई नंबर है, ठीक है। और इस 4/5 को आपने कहाँ पर, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जब भी आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है कि ये 4/5 आपका किन दो नंबर के बीच में आएगा, क्योंकि ये कोई आपका नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप ये किसी न किसी दो नंबर के बीच में आएगा, किन्हीं दो होल नंबर्स के बीच में आएगा या किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में आएगा, ठीक है। तो आपको ये पहला सवाल आता है कि आपको ये पता करना है कि ये दोनों नंबर, ये 4/5 आपका किन दो नंबर के बीच में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके लिए आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, फ्रैक्शन में आपने तीन तरह के फ्रैक्शन पढ़े हैं। पहला आपके पास क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि रैशनल नंबर आपके इसी तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हमारे पास एक होता है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यदि आपका जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से, तो आप इसको क्या कहते हैं, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। दैट मीन्स कि यहाँ पर 1/2, 1/2 की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब भी आपको इस तरह से दिखे, कोई प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे, कोई प्रॉपर आपको रैशनल नंबर दिखे, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। वो आपका चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, वो हमेशा आपका 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। यहाँ से आपके दो चैप्टर रिवाइज होते हैं, जो आपका फ्रैक्शन का था और ये आपका रैशनल नंबर का है, ठीक है। तो दोनों से आप यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा कि जो आपके फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को और रैशनल नंबर को आप कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि किन दो नंबर के बीच में ये आपका नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई रैशनल नंबर है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। आप बोलोगे कैसे लाई करेगा, ऐसे लाई करेगा, इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। 2 को जब आप डिवाइड करेंगे, जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो देखिए, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा, तो आपको पहले एक डेसिमल लेना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट समथिंग आपके पास आएगा। जब भी आप किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आप क्या करते हैं, डेसिमल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये 1 जो है छोटा है, तो डेसिमल लेंगे तो फिर आपका नंबर यहाँ पर आएगा। डेसिमल लेने से यहाँ आप 0 ले लेते हैं, और 2 5 तो 0.5, और 0.5 हमेशा आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यदि इसके अलावा मैं ये कहूँ 100/101, ये भी अगर आप नंबर है कोई, वैसे तो इतने बड़े नंबर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि 100/101 किन दो नंबर के बीच में करता है, तो आप फट से अपने दिमाग में क्लिक करेंगे कि ये क्योंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। क्यों करेगा, जब आप 101 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो देखिए ये नंबर फिर भी छोटा है, भले ही वो बड़ा नंबर है लेकिन 101 से वो छोटा है। छोटा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपको डेसिमल लेना ही पड़ेगा। जब आप डेसिमल लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, चाहे उसको आप 1000 लिखें। इसके अलावा आप 1000 लिख लीजिए यहाँ पर, और नीचे आप लिख लीजिए 1002। तो ये नंबर क्योंकि प्रॉपर, बस हमें यही देखना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर ये प्रॉपर है तो चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्रेजेंट करने के लिए या फ्रैक्शन को रैशनल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहली शर्त क्या है कि वो कहाँ पर लाई करेगा। तो यदि वो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यदि वो रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके अलावा अब आप क्या करेंगे, ठीक है, हमने मान लिया वो 0 और 1 के बीच में लाई करे, ठीक है। तो जब आप नंबर लाइन बनाओगे, जब आप नंबर लाइन बनाओगे इस तरह से, देखिए इसी को मैं, अब ये 4/5 आपका कैसा नंबर है,
ये 4/5 देखिए, यहाँ पर मैं नंबर लाइन बना देती हूँ। अब आपको सारे नंबर रिप्रेजेंट नहीं करने हैं। मैंने देख लिया कि ये जो नंबर है ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, तो मैं यहाँ कहीं पर 0 ले लेती हूँ और यहाँ पर 1 ले लेती हूँ। मुझे और नंबरों की जरूरत ही नहीं है जब मेरे पास प्रॉपर इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई रैशनल नंबर दिया गया हो। तो मैं पहले 1/2 को कर देती हूँ, इसके बाद हम 4/5 को करेंगे। तो 1/2 का मतलब अब हमें क्या देखना है, इसका डिनोमिनेटर देखना है। इसका डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर क्या है इसके, 2 है। तो यानी कि 1 और 2 पार्ट्स इसके हमने कर दिए। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 1/2। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। अब हम इसको करेंगे किसको, 4/5 को। अब 4/5 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर 4/5 का है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिमाग में, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप इसको दिमाग में यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 4/5 है, तो यहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर का से। और क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, दैट मीन्स कि ये नंबर आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो आपको बहुत सारे नंबर नहीं लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें जिन नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसी को हम लिखेंगे। लिख भी सकते हैं, लेकिन आप जो काम हमें करना है वही हम यहाँ पर देखेंगे, उसी पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो 1-2 नंबर लिख सकते हैं आगे पीछे के, ठीक है, कि इधर इसके नेगेटिव वाले नंबर हैं, ये -1 है और यहाँ कहीं पर 2 होगा और आगे के नंबर यहाँ पर, लेकिन जहां पे हमें फोकस करना है ये है 0 और 1, ठीक है। अब आप डिनोमिनेटर को देखेंगे। यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर देखा और इसके 2 पार्ट्स कर दिए थे 0 और 1 के। डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है। तो 5 का पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। थोड़ा सा आपका यहाँ पर ये तो इक्वल पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 2/5, 1/5, इसको लिख सकते हैं 2/5, इसको लिखा जा सकता है 3/5, इसे 4/5, और ये आपका क्या होता है 5/5। 5/5 का मतलब क्या है, 1, ठीक है, 5/5 ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 4/5। तो देखिए 1/5, 2/5, 3/, ये आपका नंबर है, ये नंबर, तो इसको आपने रिप्रेजेंट करना था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये 4/5 है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहला काम क्या है कि जब भी आपको कोई रैशनल नंबर दिया जाए तो आप उसको देखिए, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि रैशनल नंबर होगा तो वो किसी न किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, या तो वो प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर होगा, या फिर मिक्स फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आपने फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, क्योंकि नंबर लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट होती है -इन्फिनिटी से और +इन्फिनिटी के बीच में। अब वो जो फ्रैक्शन, वो जो आपको रैशनल नंबर गिवन है वो किन दो नंबर के बीच में आता है, ये हमने देखना है। तो यदि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है और नंबर वो कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, तो इसी प्रकार से वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर वो नेगेटिव नंबर है तो वो हमेशा 0 और -1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपके रैशनल नंबर हैं ये आपके पूरे इंटीजर्स होते हैं सारे, तो वो आपके इन दो नंबर के बीच में भी लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक वो नंबर आपके लाई करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 1-2 और नंबर हम देख लेंगे, फिर हम नेक्स्ट जो आपका टाइप होता है जिसमें आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई रैशनल नंबर होता है, तो उनको आप कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम देखेंगे। लेट सपोज आपके पास कोई नंबर है जैसे 5/8, 5/8, ये कोई नंबर है, इसको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है।
रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन। आपको इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन बनाने से पहले आप ये देखिए कि जो 5/8 है ये किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ कि जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स ये आपका किसके फॉर्म में है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। और जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये जो नंबर है ये आपका कहाँ पर लाई करेगा, ये 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो जब आप नंबर लाइन अब बनाएंगे तो नंबर लाइन को भी आप इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, बहुत ज्यादा नंबर नहीं लेने हैं। आप चाहें तो 0 और 1 को ही ले सकते हैं, 0 और 1 को ही आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ठीक है, अब इस नंबर को अब हमें क्या देखना है, इसके डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में है 8, यानी कि 0 और 1 के हमें 8 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, 0 और 1 के हमें 8 पार्ट्स करने हैं। 8 पार्ट करेंगे इसके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमने 0 और 1 के 8 पार्ट्स कर दिए, इसके 8 भाग कर दिए हैं। अब इस 8 भाग का 5वां भाग आपको निकालना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0 और 1 के बीच में, 1/8, 2/8, इसके बाद ये नंबर आपका 3/8, ये 4/8, 5/8, ठीक है, ये आपका 6/8, ये आपका 7/8, और इस नंबर को आप लिख सकते हैं 8/8, दैट मीन्स 1, ऐसा लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, 5/8। तो 5/8 कहाँ पर आपका है, यहाँ पर है आपका 5/8, इस नंबर पे। मैं इसको दूसरे कलर से कर दूं तो यहाँ पर आपका क्या है, 5/8 है। तो इस नंबर को आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, 5/8 है। तो पहला काम क्या है, पहला काम ये है कि हमने नंबर, पहले तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपके पास रैशनल नंबर दे रखा है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर वो प्रॉपर है तो आप उनको, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, फिर उसका डिनोमिनेटर देखना है, जितना भी आपका डिनोमिनेटर लिखा है उसके आप उतने ही पार्ट्स कर देंगे। जैसे यहाँ पर 8 था तो 0 और 1 के हमने 8 पार्ट्स कर दिए, 8 भागों में इसे विभाजित कर दिया। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1/8, 2/8, इसको लिखते जाएंगे और आपको मिल जाएगा जो भी नंबर आपको यहाँ से चाहिए होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इम्प्रॉपर और मिक्स रैशनल नंबर की या फ्रैक्शन जो कि रैशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं उनकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रैशनल नंबर को आप कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, आप रैशनल नंबर क्योंकि आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, इसके लिए आप देखेंगे कि रैशनल नंबर आपका प्रॉपर में है, इम्प्रॉपर में है या मिक्स में है। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में ये बताया है कि जब प्रॉपर नंबर के फॉर्म में आपका रैशनल नंबर होता है तो वो 0 और 1 के बीच में हमेशा लाई करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी बात करेंगे और उनको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।